इतनी मेहनत के बाद मैं आखिरकार यिंगफेंग यूनिवर्सिटी में आ गई। शायद मुझे भी थोड़े नए कपड़े ले लेने चाहिए। मुझे लगा था यूनिवर्सिटी में जाना एक नई अच्छी शुरुआत होगी। मुझे नहीं पता था सब कुछ बिल्कुल हाई स्कूल जैसा ही होगा, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में है। पर मैं बड़ी मुश्किल से उसे देख पाती हूँ, वो भी दूर से ही। सॉरी ये फर्स्ट ग्रेड की पेंटिंग क्लास है ना? यही है। अच्छा हुआ कि गलत क्लास में नहीं आई। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ ना? हाँ। हेलो, मेरा नाम ल्यूवे है। वे मतलब रोज। हेलो, मेरा नाम शो योंगशन है। मिलकर अच्छा लगा। क्लास का पहला दिन है तो नर्वस हूँ और इसीलिए जल्दी आ गई। लगता है सारे स्टूडेंट्स नहीं आए। देखते हैं कोई हैंडसम लड़का आता है क्या। एक्चुअली यहाँ आने वाले लोग सिंपल नहीं होते हैं। एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है यहाँ, पर फिर भी मैं किसी तरह यहाँ तक आ गई। नसीब अच्छा था क्योंकि मुझे यही आना था। री एग्जाम की नौबत आ गई थी। मुझे भी इसी यूनिवर्सिटी में आना था तो मैंने फिर से एग्जाम दिया। ओह अच्छा, तुम री एग्जाम स्टूडेंट हो? मतलब तुम मुझसे 1 साल बड़ी हो? तो तुम्हें नाम से बुलाऊंगी, चलेगा ना? ठीक है। वैसे तुम्हारा हाई स्कूल कौन सा है? यिंगफेंग हाई स्कूल। यिंगफेंग हाई स्कूल? तो तुम्हें तो पता होगा कि डू यांगशु कौन है? हाँ पता है ना। ओह कितनी लकी हो तुमने उसके साथ हाई स्कूल किया। वो तो पहले से ही हाई स्कूल का प्रिंस था। अब तो वो यूनिवर्सिटी में भी चर्चा में रहता है। मुझे भी उसे अच्छे से जानना है। अच्छा। सुनो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। ऐसा सोचना भी मत, तुम उसके पास नहीं जा सकती क्योंकि उसे फेलोशिप्स और क्लब्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है उसकी हाई स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड थी, उसका बचपन का प्यार। कितना अच्छा लड़का है ना, कोई कैसे प्यार ना करे उससे प्यार के बिना कोई रह नहीं पाएगा। वैसे क्या तुम जानते हो कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम्हें भी नहीं पता? मुझे जानना था, और सिर्फ मुझे ही नहीं सबको जानना है कि वो है कौन। आखिर कहाँ होगी वो? वैसे तुम्हारी कोई फ्रेंड है जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानती हो? असल में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं, या सिर्फ ये एक अफवाह है? वैसे मैंने सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भद्दी और गंवार है। उसमें कोई टैलेंट नहीं है, बिल्कुल आम सी मामूली सी लड़की है वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। हाँ मैं समझ गई, वो जरूर डू यांगशु को परेशान कर रही होगी। हाँ, मेरा डू यांगशु कितना अच्छा है, उसे मना ही नहीं कर पाया और उसे हाँ कर दिया। यांगशु इधर आ। हटो 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 हटो। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माय गॉड, डू यांगशु ये चोई जैसा क्यों दिख रहा है? चलो ना उससे मिलते हैं। चलो। नहीं, मुझे कुछ काम है। डिनर के बाद उसे नोट्स या फोटो के लिए पूछना, तब तक शांति से बैठ जाओ। अरे अरे यांगशु, मेरे पास है मेरे पास। कहाँ जा रहे हो? रुको, सुनो। यांगशु, ये कैसा लड़का है, मेरे साथ खाना भी नहीं खाया।
शुयोंगशिन, शुयोंगशिन, शुयोंगशिन रुक जाओ। शुयोंगशिन सुनो। शुयोंगशिन, शुयोंगशिन, प्रियांशु प्लीज बताओ ना। इधर देखो प्लीज। देखो ये तुम्हें पता है ना, मुझे पता है तुम जानते हो, प्लीज बता दो मुझे, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। योंगशिन तुम यहाँ पर हो, चलो कुछ खाते हैं। आप सबको मिड टर्म्स और फाइनल्स दोनों के ग्रुप रिपोर्ट्स तैयार करने हैं। आप सब जल्द से जल्द अपने टीम मेंबर्स चुन लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव, अगली क्लास में तुम मुझे सबकी लिस्ट दोगे और इस बार के ग्रुप रिपोर्ट्स आप सबको बहुत ध्यान से लिखने होंगे। और अगर आप लोग क्लास में बैठकर आराम से टाइम पास करेंगे तो पहले ही बता देता हूं कि आगे चलकर आप सबको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो फिर ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे ग्रुप में हूं? नहीं, ये टीचर स्ट्रिक्टली चेक करते हैं और मुझे प्रेजेंटेशन देना अच्छे से आता है। अगर तुम अभी हाँ नहीं कहोगे तो बाद में मैं बुक हो जाऊंगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना? चलो फेलोशिप चलते हैं। बिल्कुल नहीं, वहां फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। सुना है वो बहुत आर्टिस्टिक हैं, उनमें अच्छी एवरेज क्वालिटी है। आओगे ना फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट? देखो, हमने यहां वोट्स लिए हैं, तुम भी वोट करना चाहोगे? ये सब छोटे बच्चों का काम है, पैसा नहीं है। इसकी रेफरेंस वैल्यू बहुत है। देखो, चैन शुएर का शेप कितना अच्छा है। लियो वे परफेक्शन के लिए जानी जाती है। और ये शू योंगशिन को देखो, ये थोड़ी ऑर्डिनरी है, इसे बस ऐसे ही रखा है। ठीक है, हम सेम ग्रुप में होंगे। सॉरी टीचर, मैं फेलोशिप आऊंगा। तुम पीछे तो नहीं हटोगे? डील डन है ना? फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में सुना? नहीं सुना। वैसे क्या होता है फेलोशिप प्रोग्राम में? क्या उसमें लड़के भी आएंगे? काश मुझे भी कोई हैंडसम सा लड़का मिल जाए। हाँ, मेरी भी यही विश है। हेलो एवरीवन, हम आ गए। रुक जाओ, मुझे नहीं लगता ये इतना खास होगा। मैं चाहती हूँ। तुम नहीं जा सकती। एक लड़की कम हो जाएगी तो सीनियर स्टार्टेंगे और मेरे दोस्त मुझे ठुकरा देंगे। प्लीज, इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। मैं यहाँ सिर्फ नाम के लिए आई हूँ। चिंता मत करो, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारी ब्यूटीज हैं, कुछ नहीं होगा। तुम कुछ लो पहले, हाँ, खाने के लिए। अच्छा ये बताओ, अभी तक सीनियर्स क्यों नहीं आए? बताओ ना, कब आएंगे? बताती क्यों नहीं? प्लीज बताओ। आ जाएंगे, मैं कॉल करती हूँ।
कहाँ हो तुम? मैं होमवर्क खत्म कर रही हूँ, थोड़ी बिजी हूँ। फ्रेंड सुनो, सीनियर्स आ रहे हैं, ठीक है? आ रहे हैं, आ रहे हैं। आओ 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 आओ। हेलो आर्ट डिपार्टमेंट के जूनियर्स, कैसे हो? हेलो सीनियर्स। मैं हूँ सीनियर जू शाओमिंग। जू शाओमिंग आपके लिए लेकर आया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैन ऑफ द यूनिवर्सिटी, डू यांगशू। ये तो डू यांगशू है। अरे वाह, ये क्या सच में कितना हैंडसम हमारी फेलोशिप कर रहा है। अरे वाह, सही कहा। क्या बात है। हेलो डू यांगशू। ये आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है। शुयांगशिन, अब कहाँ जाओगी तुम? डुयांगशु, क्या बात है? तुम कुछ पीना चाहोगे? तुम होमवर्क कर रही थी ना, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? डू यांगशु, क्या आप पहले से योंगशिन को जानते हैं? समझ गई, आप बात कीजिए। मैं इसे लेकर जाता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं? मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? चलो मेरे साथ बाहर आओ। अरे इसने तो हाथ पकड़ लिया। मैंने एसोसिएशन लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा, तो देखने आ गया तुम्हारी दिमाग में चल क्या रहा है। धीरे बोलो, ये लोग हमें ही देख रहे हैं, देखो ना। किस बात का डर है तुम्हें? शु योंगशिन, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? डू यांगशु, मेरा डू यांगशु। इन दोनों का रिश्ता क्या है? हाँ मुझे क्या पता। बताओ ना, क्या ये वही है? डू यांगशु की गर्लफ्रेंड है। डू यांगशु की गर्लफ्रेंड? अभी इससे बात ही कर रहा है। ये सच है? हाँ, बताओ ना। मेरा दिल अरे टूट जाएगा। योंगशिन, योंगशिन, कहाँ जा रही हो? वैसे दो लोग कम है तो क्या हो गया, फिर भी हम लोग शुरू करते हैं। कुछ मंगवाते हैं। हाँ। बहुत प्यास लगी है। डू यांगशु, डू यांगशु। कुछ कहना है तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। मुझे बस नाम के लिए जबरदस्ती लेकर गए थे। क्या चल रहा है तुम्हारा? बार बार मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो तुम नहीं बताओगी, फिर मुझे बुलाया क्यों? मुझे खुद नहीं पता है। क्या पता नहीं है? मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, और ये भी नहीं पता कि तुम मेरे लिए
अब पता चल गया। ये क्या हुआ? ये आखिर कैसे हो गया? अरे यार, अब मैं क्या करूं? योंगशिन, छुट्टी से वापस आए 2 दिन हो गए हैं, तुम अब तक बेड पर पड़ी हुई हो। शु योंगशिन, अगर तुमने बाहर आकर कुछ नहीं खाया तो मैं पापा से कहूंगी कि दरवाजा तोड़ दे, समझ गई? बोलो कुछ। हाँ, सुन लिया मैंने। तुम भी ना पूरा दिन कमरे में थी, कुछ खाया नहीं, बात नहीं की, तो हम कैसे मान ले कि तुम ठीक हो? क्या हुआ है? हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। वो बस कॉलेज से आते हुए थक जाती हूँ। हाँ, जब तुम कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी करती थी तब तो इतना नहीं थकती थी। अरे क्या तुम भी सवाल पे सवाल किए जा रही हो। योंगशिन ठीक है, लेकिन यांगशु का थोड़ा अजीब लग रहा है। 2 दिन की छुट्टी थी, फिर भी ब्रेकफास्ट करने नहीं आया वो। छुट्टी के दिन तो जरूर आता है वो। योंगशिन, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं तो। तुम्हारी उससे बात हुई? नहीं हुई। ये लो, ये जाकर यांगशु को दे आओ। पर क्यों? क्या मतलब क्यों? उसे कुछ खाने के लिए देकर आओ ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रही हो। जल्दी खत्म करो और जाओ। क्या हुआ? झगड़ा हुआ क्या? नहीं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, और ये भी नहीं पता कि तुम मेरे लिए कौन हो। बस नहीं जाना मुझे। तुम लोग हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? हाँ, एक बार उससे बात करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? यांगशु योंगी का कितना ख्याल रखता है, और तुम्हारा भी। थोड़ा खाना देने में क्या अर्ज है? चलो चलो चलो, पापा को और मुझे बहुत काम है। जी आया। आइए आइए, वेलकम, आइए। अंदर ही है, फिर भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वैसे मेरे पास डू यांगशु के घर की चाबी है, बस मैंने कभी यूज नहीं की। डू यांगशु, डू यांगशु, डू यांगशु। अरे क्या हुआ तुम्हें? डू यांगशु, तुम जमीन पर क्यों लेटे हुए हो?
तुम्हें तो बहुत बुखार है। अब मैं क्या करूं? मत जाओ। तुम बस लेटे रहो, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं जाना, थोड़ी देर सोता हूँ। चुप करो, जिद मत करो, मैं अभी जाती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम ख्याल रखो मेरा। अच्छा ठीक है, चलो बेड पर चलकर आराम कर लो। उठो, आराम से आराम से। पहले थोड़ा आराम कर लो। मत जाओ। ठीक है, नहीं जा रही। इतना हंस क्यों रहे हो तुम? क्या देख रहे हो सपने में? बुखार तो चला गया। यांशु, यांशु, चलो उठो और कुछ खा लो। ठीक है। चलो ये लो, थोड़ा खा लो। तुम खिला दो। गरम है। सॉरी सॉरी, मैं ठंडा करके देती हूँ तुम्हें। अब देखो, ठीक लग रहा है ना? पसीना आ रहा है। ओह, पसीना आ रहा है। रुको, मैं पोंछ देती हूँ। लाओ हाथ धो अपना। तुम नहीं जा सकती, हमेशा मेरे साथ रहोगी, जैसे तुम कहती हो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा बुखार पूरी तरह से गया नहीं है, थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है?
तुम हंस क्यों रही हो? तुमने ये डॉल अब तक रखी है? तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे वो लड़की पसंद है जिसने मुझे ये डॉल दी थी। तुम आराम करो, मैं जाकर साफ सफाई करती हूँ। मत जाओ ना। नहीं जा रही। सुनो, तुम्हारा मास्टर दिल का हाल बता रहा है या फिर मजाक कर रहा है? मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहती हूँ, इसकी इकलौती पसंद। ट्रेडिशनल बाईपास सर्जरी में स्टर्नम को काटना जरूरी है। उसमें सिर्फ खून नहीं जाता लेकिन घाव हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि वॉल्व सर्जरी में स्टर्नम काटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी से भी ये काम हो सकता है। किसी का कोई सवाल है? अगर कोरोनरी आर्टरी सर्जरी में एंडोस्कोपी इस्तेमाल करना हो तो हार्ट तक कैसे पहुंचेगा? कई बार हम जरूरत के हिसाब से या तो थोरेक्स के अंदर की इंटरनल मेमोरी आर्टरी का या आर्म की रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों से कम बन जाता है। हे डूयांशु, यस सर। तुम्हारा स्पीच खत्म हो गया? हाँ, अभी 15 मिनट का रेस्ट करूंगा, उसके बाद Q&A में आप आ सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया, लेकिन अच्छा हुआ तुमने फर्स्ट स्पीच दिया है। ऐसे ही स्पीच दिया करो, नए लड़कों के लिए अच्छा होगा। प्रोफेसर, एंटी एल्कोहलिक ड्रग। कल रात प्रोफेसर ली ने मुझे खाने पर बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि मैं ज्यादा नहीं पीता, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे पिला दी। प्रोफेसर, आपको पता था आपको स्पीच देनी है तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए था। मेरा क्या है, मैं तो नया नया डॉक्टर हूँ। ऑडियंस यहाँ आपकी स्पीच सुनने के लिए आई है। मुझे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट भी करने हैं। माफ कर दो, तुम्हें यह सब करना पड़ा। अरे ये तो वही हैंडसम डॉक्टर डू यांशु है ना? ये तो कितने काइंड और हैंडसम है ना। लगता है इनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना। लगता है हमारे पास एक चांस है। क्या पता, ट्राई कर सकते हैं। कितने हैंडसम है यार। इन्हें किस तरह की लड़की पसंद है?
कॉलेज जाऊंगा या फिर डॉक्टर बनूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, हाई स्कूल में भी नहीं। क्लास नहीं जाता था, कोई गोल नहीं था। शाओहे, तो यहां हो तुम? पागल कहीं का। लगता है खाने के लिए कुछ अच्छा मिला है, तो मैं ब्रेड फेंक देता हूं। चलो कल मिलते हैं। शाओ बाय। शाओ बाय, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आई हूँ, आराम से खाओ। थोड़ा पानी पियोगे ना? गुड बॉय शाओ बाय। शाओ बाय, ड्रम स्टिक्स, मैं ड्रम स्टिक लेकर आई हूँ। ड्रम स्टिक, शाओ बाय, शाओ बाय, शाओ बाय, शाओ बाय, बाहर आ जाओ। शाओ बाय, शाओ बाय, गुड बॉय, बाहर आ जाओ। तब मुझे लगा ये मेरे स्कूल की लड़की बिल्कुल पागल है। कहाँ चले गए? कोई बात नहीं जो उसका डॉग हो गया। शाओ बाय, मेरी माँ की तरह वो भी कहीं चली गई और मैंने भी कभी उसे ढूंढा नहीं। मुझे नहीं लगा था कि उस पागल लड़की से दोबारा कभी मुलाकात होगी। हेलो डू यांग शू, मैं हूँ शू योंगशिन। मैं क्लास 1 फर्स्ट ग्रेड की वाइस मॉनिटर हूँ। मेरा सीट नंबर 14 है, तुम्हारी सीट के बगल में। मैं थक गई हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रुको। ये देखो टेस्ट पेपर जिसमें तुम्हें 18 मार्क्स मिले हैं। स्कूल जाना है नहीं जाना है, जो करना है वो करो। गुड बाय। शक्ल मत दिखाना। वो लड़की मेरी ही क्लास में थी और मुझे उसका सीक्रेट मिल गया था। उसका नाम था शू योंगशिन। उसके बारे में और जानने के लिए मैंने वापस स्कूल जाने का फैसला किया। क्या चाहिए तुम्हें? हम स्कूल में हैं, जरा तमीज से। शू योंगशिन, वाकई तुमने मुझे निराश नहीं किया। दाविन कैंपस की सबसे सुंदर लड़की यांगशू की गर्लफ्रेंड है। जब मुझे पता चला कि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, तब मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ए शू योंगशिन, ये बॉटल फेंक कर आओ। ये लो। तुम हर बार मुझे ही तो फेंकने को बोलते हो। ये लो, इसे फेंक कर आओ। हर दिन मैं उसे खाली बॉटल देता था, ये सोच कर कि किसी दिन उसे इसके पीछे का राज समझ में आ जाएगा। इतनी जल्दी क्यों फेंका? तुम्ही ने तो कहा था। ए दावे 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 दावे। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मुझे पता है तुम्हारा मन भी भर आया है। जब भी ऐसा होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब आप दुखी होते हैं,
अगर कोई है जो आपके लिए आपसे ज्यादा दुखी है तो ऐसा लगता है कि आपका दुख खत्म हो गया। उस समय मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे हर एक पल तुम्हारे साथ ही बिताना है। आज स्विमिंग पूल बंद है। स्विमिंग पूल बंद है। मैं तुम्हारे हर सपने का ख्याल रखूंगा और तुम्हें एहसास कराऊंगा। मेरी डेस्क पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? मुझे क्या पता। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरी सारी यादों में बस तुम ही हो। मेरी जिंदगी में सिर्फ शू योंगशिन है। लेकिन अगर यही किस्मत है तो मुझे मंजूर है। मुझे लगा था कि सब सही हो जाएगा, पर जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। हेलो। तू यंगशु, कहाँ हो तुम? ये अब मेरा है।